ओळख आगमनी प्रवचन नंबर 52। विश्व के सब जीवों के कल्याण के लिए प्रार्थना से प्रवचन हम चालू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोलभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्सु नाशं सर्वत्र सुखी भव। एक सुंदर कथा है, उससे आज का प्रवचन हम चालू करेंगे। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक देवल था, एक ही देवल था, और पादरी देवल की देखभाल करता था, सबको प्रार्थना सुनाता था, सबको उपदेश देता था। एक दिन की बात है, रात को देवल का दरवाजा किसी ने खटखटाया। पादरी चौकन्ना हो गया, बाहर कौन खड़ा है। गांव में निगरो हफ्सी लोग ज्यादा थे, और उसको डर था कोई हफ्सी ना आ जाए रात में। लेकिन दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोल दिया और देखा तो सामने एक हफ्सी खड़ा है। वो हफ्सी को ना तो नहीं बोल सकता था, वो पादरी था। वो प्रेम की भाषा सबको सिखलाता था, लेकिन हफ्सी के प्रति उसके दिल में कोई प्रेम नहीं था। हफ्सी ने पादरी को बोला, हे गुरु, मुझको देवल में प्रवेश करने दो। मैं बहुत अशांत हूँ, मैंने बहुत पाप किया है। मैं अभी भगवान के पास रहना चाहता हूँ, मेरे मन को मैं शांत करना चाहता हूँ। मैं अभी शांत जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे सब पाप को मैं माफी मांग के पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पादरी ने देखा, समझ गया हफ्सी अंदर आना चाहता है। वो पादरी हफ्सी को अंदर आना नहीं देना चाहता था। उसने हफ्सी को बोला कि देखो, देवल में वही प्रवेश कर सकता है जिसका मन पवित्र हो, जिसका मन शांत हो। तुम पहले पवित्र बन जाओ, मन को शांत करो, फिर देवल में आ जाओ। पादरी जो गुरु था, पादरी की बात सुन के हफ्सी वहां से तो चला गया। हफ्सी चला गया, पादरी ने दरवाजा बंद कर दिया। पादरी मन में सोचता था, अभी हफ्सी 1-2 वीक के बाद फिर से आएगा, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। लेकिन 1 महीना हो गया, वो हफ्सी वापिस नहीं आया। एक दफे पादरी गांव में जा रहा था, तो उसने वही हफ्सी को देखा, लेकिन हफ्सी का मुंह अब बदल गया था। उसके मुंह पे शांत भाव छलक रहा था, और उसके मुख पे आनंद था, उसकी चाल में कुछ गर्व था। पादरी को आश्चर्य हो गया कि हफ्सी इतना बदल कैसे गया। तो वो हफ्सी के पास गया और हफ्सी को पूछा कि तुम मेरे देवल में आए थे, उसका 1 महीना हो गया, अभी तक आप देवल में वापस नहीं आए। तब हफ्सी ने बोला पादरी को कि देखो पादरी, मैं वहां से घर गया और मैं फिर भगवान को हर रोज प्रार्थना करता था कि भगवान, मुझको तू पवित्र कर, मेरे मन को शांत कर, मुझको देवल में आके तेरे साथ बैठने का है। मैं हर रोज प्रार्थना करता था। तो एक दिन रात में मैं सो गया था, तब भगवान मेरे सामने आए। मैं खुश हो गया, भगवान को प्रार्थना किया और भगवान को बोला कि तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली,
अभी तुम मुझको देवल में ले जाओ, मैं वहां आपके पास रहना चाहता हूं। तब भगवान ने बोला कि भाई देखो, तुम्हारी प्रार्थना तो मैंने सुन ली है, लेकिन तुम ये देवल में जाने का तुम विचार छोड़ दो। हफ्सी ने पूछा क्यों? कि देखो, जो देवल में जो पादरी है ना, वो तुमको तो क्या, वो मुझको भी देवल में आने नहीं देता है। भगवान क्या बताता है वो हफ्सी को कि तुमको तो क्या, ये पादरी है ना, वो मुझको भगवान को भी देवल में आने नहीं देता है, तुमको अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमारी बात सब ऐसी है संतोष बहन। हमने जी भगवान को हमने भगवान को मंदिर में तो बैठा दिया है, लेकिन हमारे दिल में बैठाया नहीं है। भगवान को अगर हमने दिल में बैठा देते तो हमारा स्वरूप बदल जाता, बिल्कुल। हमारे विचार बदल जाते, हमारी बात बदल जाती, हमारा जीवन बदल जाता। लेकिन ये पादरी की तरह देवल तो बना दिया, अंदर भगवान तो मूर्ति रख दी, लेकिन ये भगवान को अपने अंदर आने नहीं दिया। हमने क्या वो बात प्रेम है, की भाषा हमने नहीं सिखाई। क्या बात है अंकल, बहुत सही बोला। वही बात है, अपने जीवन ऐसे ही चला जाता है। मानव भाव इतना बढ़िया मिलने के बाद, हम क्रियाओं करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद, हमने हमारा मन ऐसा बना लिया है कि भगवान को हम अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। वही करने की जरूरत है। अपने आप को अपने पाप का प्रायश्चित करके, अपने आप को उपशम भाव रख के भगवान के प्रति इतना प्रेम बनाओ, भगवान अपने आप अपने हृदय में बस जाए, तभी ये अपना मानव जीवन सार्थक होगा। ये रूपक कथा हमको बहुत सिखलाती है। हम अभी आगे बढ़ेंगे। हमने उपांग, 12 अंग और 2 उपांग, अभी तक हमने उसकी माहिती सब हमने ली। अभी आज तीसरा उपांग, उसका नाम है जीवाभिगम। जीवाभिगम उपांग वो ठाणांग स्थानांग अंग के ऊपे उसका उपांग है, उसमें आधारित है। और उसमें जैसे नाम उसका बताता है, वो जीव जीव सृष्टि का पूरा वर्णन उसमें है। उसकी जो मूल सूत्र थे उसके 4750 श्लोक थे, और उसमें हरिभद्र सूरी महाराज साहेब ने उसमें उसके प्रशस्ति के 1500 श्लोक की, और शांति सूरी महाराज साहेब ने ये जीवाभिगम पे आधारित जीव विचार वो ग्रंथ लिखा है। और आज जो जीव विचार हमारे पास है, वो शांति सूरी महाराज साहेब ने लिखा हुआ जीव विचार जो जीवाभिगम के उपांग पे आधारित है, वो है। तो हम जो जीव विचार आज सीख रहे हैं, अभी जो ये प्रवचन के बाद जीव विचार हम जो सीखने वाले हैं, वो ये जीवाभिगम जो ठाणांग सूत्र है उस पे आधारित है। उसमें पूरा जो उपांग सूत्र है वो प्रश्नोत्तर के रूप में है। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी को प्रश्न करते हैं जीव क्या है, अजीव क्या है, और भगवान महावीर स्वामी उसको जवाब देते हैं। इसी तरह ये पूरा उपांग ऐसे लिखा हुआ है। सबसे पहले जो पहला विभाग है उसमें जीव और अजीव सृष्टि का वर्णन है। जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, अजीव क्या क्या है, जीव क्या क्या है, वो पहले विभाग में है। दूसरे विभाग में और जीव और अजीव का भाग करके दूसरे विभाग में जीव का 2 विभाग, जीव संसारी और भव्य, उसका वर्णन किया है। संसारी जीव क्या है, जो मुक्त जीव है, जो सिद्ध स्वरूप जीव है,
वो क्या है उसका वर्णन उसमें किया है। बाद में जो संसारी जीव है उसका विभाग अभी उसमें आगे करते हैं। तो जो दूसरा उसमें जो खंड है वो संसारी जीव के जो विभाग है उस पे है। तो सबसे पहला विभाग है उसमें संसारी जीव के दो भेद का वर्णन है। संसारी जीव के दो भेद बनाए हैं और उसका दो भेद क्या है वो है संसारी का स्थावर और त्रस्त जीव। जो स्थावर जीव है जो अपनी इच्छा से जो जीव हलन चलन नहीं कर सकते हैं वो जीव। जो त्रस्त जीव जो अपनी इच्छा से हलन चलन करते हैं वो जीव का वर्णन वो पहले विभाग में है। दूसरे विभाग में जीव का 3 भेद बताया है, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। तो उसमें स्त्रीलिंग कैसे जीव पाता है, स्त्री का कौन कौन सी गति में स्त्री होते हैं, इसी तरह पुरुष का जीव कैसा होता है, पुरुष के लिंग का वर्णन है और पुरुष कौन कौन सी गति में पुरुष जीव आते हैं, कैसे कर्मों से स्त्री लिंग बनता है, कैसे कर्मों से पुल्लिंग बनता है, कैसे कर्मों से नपुंसक लिंग बनता है। ये सब वर्णन ये तीसरे विभाग में ये दूसरे विभाग में किया है, 3 भेद होके, बराबर है। फिर आगे जो तीसरा विभाग है उसमें जीव के 4 गति का भेद दिया है। देखो इसी तरह यहाँ जीव विचार जो जीवाभिगम है उसमें जीव के संसारी जीव के भेद बता के उसके सब वर्णन किए हैं। तो जो तीसरा विभाग है दूसरा खंड का तीसरा विभाग उसमें जीव के 4 भेद किए हैं। कौन से, जो जो 4 गति है, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति और मनुष्य गति। ये गति में कौन से जीव जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये जीव और वहां उसके आयुष्य कितने हैं और वहां जाके कितने उसके बाद वो कौन सी काया में जाते हैं, ये सब वर्णन उसमें दिया है। तो जो तीसरा विभाग है उसमें जीव के 4 भेद किए हैं, तिर्यंच, नरक, मनुष्य और देव। जो 5वां विभाग है तो जीव के इंद्रियों के मुताबिक उसके भेद किए हैं। देखो कितना जो जीव के जो भेद है अभी जो समझा रहे हैं जीवाभिगम में, जीव के भेद पार के हमको उसकी जीव सृष्टि का बहुत अच्छी तरह वर्णन करते हैं। तो अभी उसका एकेंद्रिय उसके जो इंद्रिय है उसके मुताबिक जीव का एकेंद्रिय में कौन कौन से जीव होते हैं, बाद में बेन्द्रिय जीव होते हैं उसमें कौन कौन से जीव होते हैं, पैरेंद्र जीव, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय मनुष्य, देव, नरक, ये सबके वर्णन इंद्रिय के मुताबिक उसमें किए हैं। बाद में जो 5वां विभाग है वो जीव के 6 भाग 6 भेद। संतोष में हमको पता है कि 6 भेद कौन से होते हैं जीव के, 6 काय, पृथ्वी काय, अब काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय, वनस्पति काय और त्रस त्रस काय। काय, रस काय, ऐसे करके जो 6 भेद है उसका पूरा वर्णन उसमें क्या है। हर एक के शरीर कौन से प्रमाण के होते हैं, कैसे होते हैं, उसके काय स्थिति क्या होती है, उसकी अवगाहना क्या होती है, ये सब वर्णन उसमें दिए है। जो मैं आगे बढ़ता जाता हूँ जैसे, क्योंकि हम उपांग जल्दी खत्म कर दे, आज 4 उपांग को 3 उपांग को मुझको पूर्ण करने का है। बाद में जो 6 विभाग हुए, बाद में जो 8वां विभाग है उसमें जीव के 7वां विभाग है उसमें जीव के 6ठा विभाग, उसमें जीव के 7 भेद है। 7 भेद कौन से हैं, तो सबसे पहले नरक और बाद में नरक हो, बाद में जो देव, मनुष्य और नारक, उसमें नरक के नपुंसक गति और जो मनुष्य है, देव है, नारक है, उसकी स्त्री और पुरुष लिंग उसका वर्णन किया है। इसी तरह 7 भेद दिए हैं
7 भेद कैसे हैं? एक नरक है, नरक हमेशा नपुंसक होता है, उसका लिंग नहीं होता है। और जो देव, मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, उसका पूरा वर्णन किया है। बाद में 7वां भाग है, उसमें 8 जीव के 8 भेद है। 8 भेद कौन से है? तो 8 भेद देव, मनुष्य, नारकी, उसके नारकी, देव, तिर्यंच और मनुष्य, जो 4 भेद है, 4 भेद के प्रथम समय के जीव और अप्रथम समय के जीव। संतोष बहन, जी गुरुजी जी। ये ऐसा विभाग किया है, कैसे? ओहो। प्रथम उत्पत्ति के समय के जीव। हाँ, एक उत्पत्ति के समय के जीव कैसे होते हैं और उत्पत्ति के बाद जो जीव होते हैं कैसे होते हैं, ऐसे करके नारकी, तिर्यंच, देव और मनुष्य चारे गति के 8 भेद किए हैं। बराबर है? वेरी गुड। जी जी। अच्छा, हम और आगे जाते हैं। अभी जो 9वां है, लास्ट विभाग है, उसमें जीव के 10 भेद। 10 भेद कौन कौन से हैं? तो 5 इंद्रिय जो जीव है, 5 इंद्रिय, एकेंद्रिय, बेन्द्रिय, तैरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 5 भी उसके 2 भेद। कैसे? उत्पत्ति के समय के जीव और उसके बाद उत्पत्ति के। के समय के बाद के जीव, ऐसे करके 10 विभाग जीवाभिगम में पूरे दिए हैं। और ऐसे 4750 गाथा का ये सूत्र है। बराबर है? जी। हम अभी आगे बढ़ेंगे। चौथा है समवायंग सूत्र के अंक के आधारित पैवन्ना। पैवन्ना उपांग है, उसके 7700 807 में, हिंदी मुझको नंबर नहीं आता है संतोष बहन, उसको 7787 श्लोक है उसके। उस पे मलयगिरी गुरु भगवान ने 70,000 श्लोक के उस पे टीका बनाई है, जो आज भी मौजूद है। ये पैवन्ना सूत्र है, वो द्रव्यानुयोग का बहुत बड़ा खजाना है। उसमें द्रव्यानुयोग के लिए आज भी पैवन्ना सूत्र एक महत्वपूर्ण उपांग माना जाता है। उसने श्यामाचार्य गुरु भगवान ने लिखा है। देखो, जो 12 उपांग है उसमें से एक ही उपांग ऐसा है, उसमें कौन रचयिता है उसका नाम मिलता है। और जो 11 उपांग है उसमें किसी रचयिता का नाम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है ये सब जो पूर्वोधर महर्षि है उन लोगों ने लिखा है। लेकिन जो चौथा पैवन्ना है वो श्यामाचार्य गुरु भगवान ने लिखा है। श्यामाचार्य गुरु भगवान वीर संवत 280 में हुए थे। वो आर्य सुहस्तगिरी, आर्य सुहस्तगिरी का नाम तो आप सबने सुना है, जिसने संप्रति महाराजा को अपने पूर्व जीवन बना के जैन धर्मी बनाया था, उसका जीवन का परिवर्तन किया था। वो आर्य सुहस्ती महाराज की पाठ परंपरा में श्यामाचार्य गुरु भगवंत आए। वो पहले कालिका सूरी ऐसे भी उसको जाना जाता है। वो केवली श्रुतधर जैसे माना जाता था। उसके प्रवचन शैली इतनी अद्भुत थी द्रव्यानुयोग में, जैसे लगता था जैसे केवली भगवान साक्षात उसको बता रहे हैं। उसकी विद्वता थी। तो उसमें एक बात ऐसी आती है, एक दफे सौधमेंद्र सिमंदर स्वामी के पास बैठे थे और निगोद का वर्णन वो उसके पास सुन रहे थे। तब इतना वर्णन सुन के सौमेंद्र बहुत आनंदित हो गए और उसने सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछा कि प्रभु, निगोद का वर्णन तो आपने इतना सुंदर बताया, जैसे मेरे सामने निगोद अपने आप आ गई। आज भरत क्षेत्र में ऐसा कोई श्रुतधर विद्वान है जो निगोद का वर्णन ऐसे ही कर सकता है जैसे आपने किया? तब सिमंदर स्वामी ने बताया कि आज भी भरत क्षेत्र में
श्यामाचार्य करके जो पूर्वधर महर्षि है वो निगोद का ऐसे वर्णन करेंगे जैसे मैं करता हूं। तो सुधर्मेंद्र वहां से भरत क्षेत्र में आए और श्यामाचार्य भगवान के पास पहुंचे। उसने अपना रूप नहीं दिखाया और ऐसे श्रावक के रूप में वहां गए और श्यामाचार्य को बताया कि गुरु भगवान, मुझको आपके पास से निगोद का जो स्वरूप है वो मुझको सुनने का है, आप कृपा करके मुझको बताइए। तब श्यामाचार्य ने उसको निगोद का वो स्वरूप बताया। जैसे सुन के इंद्र बहुत खुश हो गया। उनको ऐसे लगा साक्षात सिमंदर स्वामी मुझको ये स्वरूप बता रहे हैं। जैसे केवली भगवान निगोद का स्वरूप बता रहे हो, इतना डिटेल में श्यामाचार्य ने ये इंद्र को निगोद का स्वरूप बताया। इंद्र श्यामाचार्य के पग में पड़ गए और बताया कि मैं सौधर्मेंद्र हूं। और सिमंदर स्वामी ने बताया था कि आप ऐसे निगोद का स्वरूप बता रहे हो जैसे केवली भगवान, वो सुनने के लिए मैं आज आया था और आपसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। और ऐसी प्रसन्नता के कारण जब इंद्र उपाश्रय से बाहर निकलता है तो उसकी एक साइन के लिए जो उपाश्रय का दरवाजा है उसकी वो दिशा बदल देता है और वहां से चला जाता है। ये श्यामाचार्य ने ये प्रज्ञापना सूत्र उपांग उसने लिखा है। क्या ये महान आत्मा है वो। ये ऐसे ऐसे गुरु भगवान थे। देखो श्यामाचार्य दूसरी आगम वासना हुई आर्य सुहस्ती के मार्गदर्शन में, तब वो दूसरी आगम वासना में भी वो मौजूद थे जिसने सब आगमों का संकलन किया था। तो ऐसे श्रुद्धर महर्षि ने ये पय्यवना उपांग सूत्र लिखा है। उसमें क्या क्या है, उसमें देखो पूरा द्रव्यानुयोग का खजाना है। जैन धर्म जो द्रव्य बताता है, अपने जो द्रव्य जो सुना है, पूरा खजाना ये पय्यवना सूत्र में है। सबसे पहले ये विश्व कितने द्रव्य से बने हुए हैं, 6 द्रव्य से बने हुए, 6 द्रव्य का स्वरूप का पूर्ण वर्णन है। कौन से 6 द्रव्य है? 6 द्रव्य है जीव, फिर धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, फिर उद्गलास्तिकाय, काल और आकाशास्तिकाय। बराबर है। ये जो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य का पूर्ण वर्णन ये सबसे पहले विभाग में है। बराबर है। दूसरे विभाग में 9 तत्वों का वर्णन है। देखो आज भी जो अपने पास साहित्य है ना, आज जो द्रव्य का साहित्य है, जीव का साहित्य है, 9 तत्वों का साहित्य, पूरा ये पय्यवना सूत्र पे आधारित है। इसकी महत्ता है। जो दूसरा विभाग है उसमें 9 तत्व का पूरा वर्णन है। 9 तत्व कौन से है? जीव, अजीव, पाप, पुण्य, बंध, निद्रा और मोक्ष। बराबर है। तो 9 तत्वों का वर्णन ये उसमें दिया है और उसमें से 9 तत्व ऐसे पूरा सूत्र बन के, एक पूरा विषय बन के, सब्जेक्ट बन के हमारे सामने है। बाद में जो तीसरा विभाग है उसमें जीव के 6 लक्षण का वर्णन है। बहुत बढ़िया है, बहुत डिटेल में है ये सब। देखो उसमें 70,000 पदों की रचना मलयगिरी महाराज साहब ने की है और अब 70,000 को भी हम आगे डिटेल करेंगे तो कितना बड़ा होगा ये सब्जेक्ट और कितना डिटेल में होगा, वो चीज बताते हैं और श्यामाचार्य ने लिखा है। तो ये जो जीव के लक्षण है, जीव के कौन कौन से लक्षण है? 6 लक्षण का वर्णन किया है। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपयोग, तप, वीर्य और उपयोग। बराबर है। तो ये 6 लक्षण जीव के हैं। अंकल लास्ट वाला कौन सा? उपयोग। उपयोग फिर से सबसे पहले ज्ञान।
हाँ, दर्शन जो जीव होते हैं उसके पास ही ज्ञान होता है, कोई लकड़ी के पास ज्ञान नहीं होता है। Right. बेटा, कोई लकड़ी के पास ज्ञान है? नहीं, हम्म, दर्शन किसके पास होते हैं? समझ जी जीव के पास होते हैं। हाँ, चारित्र ये एक्शन जीव कौन के करता है? अपने आप जी तो जीव करता है। फिर दर्शन दर्शन हो गए, दर्शन समझ, तप चारित्र, तप। चारित्र तप 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 मतलब नियम शील अनुसार जीवन जीना, वो कौन करता है? जी जीव मनुष्य। करता है। उपयोग हाँ, हाँ, फिर वीर्य अंकल मतलब ताकत। अंकल तप सिर्फ मनुष्य ही करते हैं या एनिमल्स भी कर सकते हैं अंकल तप? एनिमल भी कर सकते हैं, ओ, अगर उसको उसको अवधि ज्ञान हुआ तो वो भी करते हैं। हमारे वहाँ ऐसे एग्जाम्पल है। चंड कौशिक नाग ने अनशन किया था। हाँ, चंडकोसी नाग ने अनशन किया था, देखो संतोष मैंने तुरंत बताया। तो तिर्यंच में भी तप होते हैं। तप देखो देव नहीं कर सकते हैं और नरक नहीं कर सकते हैं। देव क्यों नहीं कर सकते हैं? देव इतनी मोह शोक में पड़ जाते हैं, उसको तप करने का उसको ख्याल ही नहीं आता है। और नरक में इतने दुख होते हैं, उसको तप करने का ख्याल नहीं आता है। वो वैक्रिय लब्धिधारी है, उसका देह वैक्रियों से बना हुआ है, वो तप नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य अकेला ही तप कर सकता है, तो जीव का लक्षण तप है। बाद में वीर्य, वीर्य मतलब शक्ति ताकत, उत्साह। जो सत्व से काम करते हैं वो जीव के पास ही होता है। और लास्ट में उपयोग, उपयोग मतलब टू पुट इन एक्शन। हमारे पास ज्ञान है लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ज्ञान का हमको पता नहीं चलेगा एक चीज क्या है। जो कुछ चीज है उसका उपयोग करना पड़ता है। अगर पग है तो उसको पग को चलाना पड़ता है, तब हम दूसरे गांव पहुंच सकते हैं। बराबर है ना? तो ये उपयोग है। तो जीव के ये 6 लक्षण है, वो जीव के ही है, अजीव के नहीं है। देखो मैं आपको जीवाभिगम में बहुत सुंदर चीज बताने वाला हूँ। आज विज्ञान कहाँ है और हम कहाँ पे है, बाद में बताऊंगा। बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन जीव के जो 6 लक्षण है सिर्फ जैन जैन आगम में बताए हैं, और इतना बढ़िया है कि पूरे साइंस आज उसको मानने लगा है। बराबर है? बाद में अपर्याप्ति, जीव के जो जीवाभिगम में आगे जो जीव के जो विभाग बताए उसमें 6 पर्याप्ति। जीव की पर्याप्ति कितनी है? पर्याप्ति मतलब आहार क्या? पर्याप्ति मतलब पर्याप्ति मतलब क्या? जो अपनी योग्यता है उस जीव उसको पूर्ण करके ही मरता है। उसको पूर्ण करे या ना करे वो पर्याप्ति कहलाती है। जो उसके जीव के योग्य जो होती है, जीने की शक्ति होती है, जो योग्य पर्याप्ति होती है, वो उसके योग्य जो कहलाती है वो पर्याप्ति। नितिन तू शू कहे छे? जीने की शक्ति, जीने की शक्ति, जीने की शक्ति, हाँ, जीवन जीने की शक्ति। पांचों इंद्रिय पूरी मरे। जो जीवन पर्याप्ति जीने की मतलब, शक्ति, जीवन जीने की शक्ति। सुनिए सुनिए, पर्याप्ति मतलब वो शक्ति जिससे जीव अपने आहार इंद्रिय सब जो बनाता है वो बनाने की शक्ति। मैं समझाऊं, 6 पर्याप्ति पहले सुन लो। 6 पर्याप्ति क्या है? आहार, शरीर, इंद्रिय, बाद में इंद्रिय, बाद में श्वासोश्वास, भाषा और मन। बराबर है? बराबर है जी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। बराबर है? तो पर्याप्ति क्या है? पर्याप्ति वो है कि जीव वो पर्याप्ति से उद्गल ग्रहण करके वो चीज का निर्माण करता है। मतलब पर्याप्ति से जीव के हिसाब जो पर्याप्ति है वो पहले वो पर्याप्ति से उद्गल ग्रहण करके आहार करने की क्षमता धारण करता है। बराबर है? आहार को प्रोसेस करने की क्षमता धारण करता है। पर्याप्ति समझो, आहार आहार का पोषण करना, आहार का शोषण करना, आहार लेना, उसको प्रोसेस करके उसको रस में बनाना, और जो
मल है उसको दूर करना वो आहार की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति बनाने का काम जो करता है वो पर्याप्ति है। बराबर है? जी जी। हाँ, जो शरीर है, शरीर बनाने के लिए पर्याप्ति से जीव अपनी पर्याप्ति से कैपेबिलिटी से वो पुद्गल ग्रहण करते हैं और कर्म के मुताबिक वो पुद्गल से अपना शरीर बनाता है। तो पर्याप्ति उसको शरीर बनाने में जो शक्ति, जो कैपेबिलिटी, जो ज्ञान, जो जरूरत है वो पर्याप्ति जीव उसको शरीर बनाने के लिए वो उसको बन देता है। बाद में शरीर बनता है, लेकिन शरीर जो चलाने का है, शरीर का जो कार्य करने का है वो पर्याप्ति का कार्य नहीं है, शरीर का खुद का कार्य है। बराबर है? ये डिफरेंस आपको चंदन बहन ख्याल आ गया? हाँ अंकल, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, जो पर्याप्ति है वो बेसिक कैपेबिलिटी है जिससे शरीर को चलाने के लिए, जीव को जीने के लिए जो कुछ जरूरत है वो पर्याप्ति से वो प्राप्त करता है। बराबर है? कैपेसिटी। कैपेसिटी। तो बाद में शरीर के बाद जीव क्या बनाता है? इंद्रिय बनाता है, पर्याप्ति से बनाता है। बाद में जीव श्वासोश्वास ग्रहण करता है। तो ये जीव श्वासोश्वास ग्रहण करने की जो कैपेबिलिटी है, उसके श्वासोश्वास के जो संसाधन है, अपना नाक बनाना, फेफसा बनाने का, वो पर्याप्ति से बनता है। बराबर है? बाद में भाषा बनाने की, भाषा बोलने की कैपेबिलिटी, स्वर यंत्र है, स्वर पेटी है, वो सब उससे बनता है। लेकिन भाषा बोलने की जो शक्ति है वो जीव, वो अलग शक्ति है। तो बाद में मन, विचार करने की शक्ति, संज्ञा। देखो, हर एक जीव में 6 पर्याप्ति नहीं होती है। बराबर है? राइट, सभी जीव में नहीं होती। देखो कितने अपर्याप्त जीव होते हैं। तो अपर्याप्त जीव में क्या होता है, उसमें पहले 3 पर्याप्ति, मतलब आहार, शरीर और इंद्रिय। और जैसे चौथी पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, वो पूर्ण नहीं कर सकता है, उसके पहले उसका मरण हो जाता है। अपर्याप्त, वो अपर्याप्त जीव बोलता है। देखो हमारे वहां कितना डिटेलिंग किया है। आप बताओ कोई और शास्त्र है, आज विज्ञान भी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। एब्सोल्युटली अंकल। कोई साइंस में, बायोलॉजी में कहीं भी आपने पढ़ा जीव कैसे बनता है? नहीं पढ़ा। नहीं। तो भगवान केवल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, तो उससे तो पता चलता है। आज जो 6 द्रव्य बताए हैं, आज विज्ञान स्लोली जो 6 द्रव्य है उस पे आज अपना विचार देने लगे हैं कि यही सत्य है। जीव के जो लक्षण है वो विज्ञान अभी तक जीव की डेफिनेशन नहीं दे रहा है। एक 170 साइंटिस्ट है, उन लोगों ने 170 जीव का डेफिनेशन दिया है। किसी के पास जीव का पूर्ण डेफिनेशन नहीं है। जीव के कौन से सिम्टम्स है वो साइंस ने अभी तक दे आर नॉट डिसाइडेड। जो अपने पास है, ये महत्ता है अपने धर्म की। हमने क्या पाया है वो अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो पता चलेगा कि हमने, भगवान ने हमको क्या क्या दिया है। बराबर है? बिल्कुल सही है। फिर आगे जो 5वां विभाग है उसमें 10 प्राण,
जीव के कितने प्राण है? 10 प्राण। 10 प्राण। 10 प्राण जिससे जीव पहचान जाता है ये जीव है, और 10 प्राण है। कौन कौन से 10 प्राण? 5 इंद्रिय, जिसके पास एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय, लेकिन 5 इंद्रिय, 3 3 बल योग, मन 3 वचन काय, और काया 3 बल बल, बल। बराबर है। बाद में जी। श्वासोश्वास और और आयुष आयुष आयु, ये 10 प्राण जीव के होते हैं। बराबर है। और देखो ये आप समझाओ, ये पैवन्य सूत्र कितना डिटेलिंग है, सबके डिटेल है। मैं तो सिर्फ उसका नाम हेडिंग दे रहा हूँ। हर एक पे एक एक किताब, क्या एक एक ग्रंथ लिखा जाए वो भी कम है, इतनी डिटेलिंग सब में दी है। हम जब जीव विचार लेंगे तब ये सब आएगा, तब सुनने का क्या क्या दिया है, कितना डिटेल है। और अभी देखो बहुत बढ़िया चीज आती है, पैवन्य सूत्र में लिखा है, वो है 7 प्रकार के समुद्र घाट। समुद्र घाट कितने प्रकार के हैं? 7। 7। सम, हमने सम, लास्ट टाइम समुद्र घाट। समुद्र, मैं आपको बताता हूँ समुद्र घाट ये क्या है। समुद्र घाट। घाट, हाँ ओ, घाट समुद्र घाट घाट, घाट। बराबर ओके। है। ये समुद्र घाट हमने लास्ट टाइम केवली समुद्र घाट लिया था, बराबर है। केवली समुद्र घाट क्या है, उसके अगले प्रवचन में लिया था केवली भगवान समुद्र घाट में कौन सी क्रिया करता है। लेकिन समुद्र घाट क्या है वो मैं समझाऊं। समुद्र घाट मतलब वे सम उत घात, ऐसे 3 शब्दों से बना है। सम मतलब उसको प्रसार करना, हर एक दिशा में प्रसार करना, वो सम। उद मतलब जो कर्म है उसका नाश करना, उद उसको छोड़ने का, और घात मतलब नाश करने का। तो समुद्र घात में जो एक्सेसिव कर्म है उसका नाश करने की जो आत्मा जो क्रिया करता है उसको समुद्र घात बोलते हैं। बराबर नितिन? हाँ बराबर। अभी 7 प्रकार के समुद्र घात है। केवली समुद्र घात तो उसमें एक प्रकार है। तो कौन कौन से समुद्र घात है? सबसे वेदना पहले कसाय वेदना समुद्र घात, बराबर है। कसाय, वेदना, मरण, तेजस, तेजस आहार वैक्रिय, प्रक्रिया आहारक और आहार केवली। और केवली। वेरी गुड। तो समुद्र घात अभी कसाय, वेदना और मरण समुद्र घात वो अपने आप होता है, वो सहज होता है। उसमें क्या होता है कि जब जीव वेदना, इतनी वेदना होती है वो सहन नहीं कर सकता है, तो उसके आत्मा प्रदेश पूरे जो शरीर है उसमें व्याप्त हो जाते हैं दंडा आकार होके। और जो वेदना के जो कर्म है, जो वेद कर्म है उसका नाश करता है और वो अपने आप वापिस आ जाता है। तो ऐसे उसको वेदना समुद्र घात बोलते हैं। ऐसे कसाय समुद्र घात होता है जब जीव इतने कसाय करते हैं, इतना क्रोध करता है तो अपने आप वो जीव वो समुद्र घात की क्रिया करता है। वो क्रिया करके अपने कसाय वाले जो कर्म है उसका, मोहनीय कर्म है उसका वो नाश करता है। बराबर है। और मरण समुद्र घात में, मरण के समय पे जब मरण की वेदना सहन नहीं होती है तब जीव समुद्र घात क्रिया से ये जो मरण की वेदना है वो खत्म करके वो समाधि में जाता है। ये समुद्र घात की क्रिया जीव अपने विचार से नहीं कर सकता है। वो नहीं सोचता है कि मैं क्रिया करूं, वो अपने आप हो जाती है। जीव की अपनी जो उपलब्धि है उसके कारण होती है। बराबर है। अपनी उपलब्धि मतलब कर्मानुसार। वो कर्मानुसार भी आप बता सकते हैं, पुरुषार्थ से भी हो सकती है। मैं ऐसे समझता हूँ, किसी को मैंने पूछा नहीं है, उसका मैं कभी क्लैरिफिकेशन भी करूंगा। जैसे गस्सु कुमार, वो मरणांत
मरणांत उसमें उपसर्ग हुए, वो उसको केवल ज्ञान हुआ, और जो उपसर्ग हुए उसमें समाधि प्राप्त करने के लिए उसने आत्मा की जो दशा अपने पुरुषार्थ के की होगी, जिससे वो समाधि प्राप्त कर सके, तो वो जो समुद्र घात की क्रिया, उसने जो अगर जो क्रिया है उसने समुद्र घात की क्रिया की होगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ऐसा ऐसा हो सकता है। बोलिए ऐसा है ना, वेदना भी की, परंतु वेदना में कई बार जीव अपनी अपनी इच्छा अनुसार, मतलब अपने बल से या तो नए कर्म भी ग्रहण कर सकता है और नहीं तो उनका खाली क्षय कर सकता है। मतलब वेदना में क्या है ना, अगर समाधि में रहा है तो वो क्षय करता जाएगा सारे हाँ, कर्म, बराबर है। और वेदना में दूसरे कर्म भी अगर उपार्जित कर समाधि देता नहीं है। हुआ तो ज्यादा कर्म बांधेगा। ज्यादा कर्म भी आ जाएंगे, बिल्कुल। कषाय में बराबर भी है, और वेदना में भी ऐसे ही है। कषाय बराबर है, में भी ऐसे है। हाँ, दोनों में ऐसे, दोनों में ऐसे। बराबर है, बराबर। वो करना जाएगा कर्म खत्म, लेकिन कभी ऐसा होता है जीव की योग्यता वहां नहीं है तो नए कर्म बांधेंगे मतलब वीर्य और नहीं है, वेदना इतनी के शक्ति कर्म, नहीं है। क्योंकि प्रदेश आत्मा प्रदेश खुले हो गए हैं और वो वेदना के कर्म पुद्गल वो ग्रहण कर देंगे। वो पूरी फिजिकल प्रक्रिया है। बराबर है। अंकल, कभी भी हाँ, अगर समता भाव नहीं रहा तो कर्म तो बढ़ने ही है, कोई भी स्थिति में। देखो, अगर जब हम उपसम भाव में है, उपसम भाव में हम कर्म कोई बांधते नहीं है। उपसम भाव में हम जब जो हमारे जो उदय हुआ उसमें वेदना है, जो कुछ है, उसी समय हमारा पुरुषार्थ उपसम भाव में रहा तो जो वेदना वाले जो कर्म है वो अपने आप खत्म, अपने आप वो फिर अपने आप वो दूर हो जाता है आत्मा से, और पुद्गल अपने पुद्गल में वो अपने आप वो मिट जाते हैं। तो इसी तरह कर्म की निर्जरा होती है। बराबर है। अंकल, उपशम भाव माने? उपसम भाव मतलब समभाव। सम हाँ, सम हाँ, भाव हाँ, को उपसम वही भाव बोलते हैं, समता भाव। समता कोई भी भाव, वही प्रसंग। हम्म हम्म वही मैं बोल रही थी अंकल। अगर हमें समता भाव नहीं रहा तो कोई हाँ भी स्थिति में तो हाँ, कर्म बढ़ने ही है समता भाव के बिना। बराबर है, बराबर है, और बराबर वो है। समता भाव ज्ञान के बगैर तो समता भाव आने से रहा। हम्म नहीं, बराबर है चंद। आप मन में क्या है, आप क्या पूछना चाहती हो कि समता भाव कैसे आए, ऐसा? मतलब नहीं, मैं बस ये कंफर्म कर रही हूँ कि अल्टीमेटली कोई भी कर्म, मतलब अपने 8 प्रकार के कर्म है, पर जो मतलब जैसे वेदनीय कर्म है, हम्म तो उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल यू नीड फॉर वेदनीय कर्म इज समता भाव, राइट अंकल? बराबर, बराबर है, बिल्कुल। हमको चिंता मुक्त रहने का वही समता भाव। पर अंकल, अगर हमारे ज्ञानवर्णीय कर्म बहुत ये है, हम्म तो समता भाव आ सकता है। मतलब आई एम टेलिंग दैट इट हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। अगर मेरे दर्शन वर्णीय कर्म है तो ज्ञान वर्णीय कर्म, ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो समता नहीं आएगा, समता नहीं आएगा तो वेदनीय कर्म से जो कर्म आ रहे हैं वो तो और कर्म बढ़ते जाएंगे। तो बराबर है। इन अ पिरामिड, विच इज द फर्स्ट, जैसे हम पीछे से जाएं तो वेदनीय कर्म, उसको थोड़ा हम्म, कम करने के लिए समता भाव चाहिए। समता भाव कहाँ से आएंगे? ज्ञान होगा तो। ज्ञान कहाँ से आएगा? अगर दर्शन सही मिला तो ऐसे करते करते इट्स। बराबर हर है। कर्म में देखो, समता सबसे पहले, हर कर्म में देखो, समता सबसे पहले रहेगी तो नए कर्म बंद नहीं होगा। देखो, चंदन में बहुत बढ़िया चीज आप पूछ रहे हैं, बहुत बता भी रहे हैं कि अपने कर्म कैसे खत्म हुए। ऐसे देखो, अंकल, कर्म की ये अंकल, जाल है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ अभी जैसे हम मैं पापी जीव हूँ, मुझ में बहुत कम ज्ञान है, बट क्वेश्चन नहीं करती हूँ, लेकिन ज्ञान कम है।
लेकिन हाँ, वेदना आ सकती है। मुझे ये भी थियरी मालूम है कि समता भाव है, लेकिन समता भाव आए कहाँ से? दर्शन से आए या ज्ञान से आए? पर तो रूट सबसे पहले हमें किसके ओर ध्यान करना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है एक जीव के। देखो 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 आपने कितने कितने देखो, हमारे वहाँ मेघ कुमार का प्रसंग है, उसके पूर्व भाव में वो हाथी थे, बराबर है। हाथी के भाव में वो जंगल में, उसको पता था आग लगने वाली है, तो जंगल का एक विस्तार उसने पूरा साफ कर दिया, और पूरा साफ कर, जब जंगल में आग लगी तो पूरे प्राणी वो जो सेफ एरिया था उसमें आ गए। तो हाथी खड़ा था और उसके पग में कुछ चैल आई, तो उसने अपना पाँव, एक पाँव खड़ा खड़ा ऊपर कर दिया, तो उसमें नीचे ससला आ गया। सस्सा तो आया, अभी हाथी नीचे पाँव रखना चाहता है, लेकिन उसने देखा कि नीचे सस्सा है, वो मर जाएगा। देखो, मैं अभी बात बताना चाहता हूँ चंदन में, सुनिए। हाथी तिर्यंज है, उसने कहीं भी ये समता भाव क्या है, जीव दया क्या है, कभी भी उसने कोई तीर्थंकर से जैन शास्त्र कोई शास्त्र पढ़ा नहीं है, ज्ञान नहीं है। देखो, यस, ज्ञान है नहीं। नहीं, मतलब इसको हाथी ने क्या किया, उसने देखा कि नीचे पांव रखेगा तो ये सच्चा मर जाएगा, दर्शन। तो उसने सहन किया, समता भाव दिया। तो सबसे पहले देखो, ये ज्ञान नहीं, ये दर्शन का मामला है। दर्शन, हाँ, दर्शन। संतोष बहन, ये दर्शन है। जी बिल्कुल। હા, પણ એને એક મિનિટ, એને જ્ઞાન તો છે ને કે હું પગ મૂકીશ તો મરી જશે, જ્ઞાન છે. એવું જ્ઞાન છે, પણ મને સમતા ભાવ રાખો જેથી મારું પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય, મારા કર્મો જતા રહે, એ જ્ઞાન નથી, આ સમજ છે। જીવ ના મરે એ સમજ છે, જ્ઞાન છે મરી જાય મારીએ કાઢે। જો सम्यक ज्ञान નથી, सम्यक समझ નથી, हाँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन નથી। આ કરવા જેવું છે, આ નથી કરવા જેવું, એ દર્શનનો વિષય છે। करुणा भाव, करुणा भाव, करुणा भाव, जीव दया, करुणा भाव सब जीव में हो सकता है, कम ज्यादा सब में होता है, तो करुणा भाव उसमें बहुत है। हाँ, तो ये दर्शन का विषय है। और दर्शन से हमको तो मतलब क्या है कि जीव अपनी योग्यता अनुसार, देखो चंड कौशिक को पूर्व भोग का ज्ञान तो हो गया, अवधि ज्ञान, जातीय स्मरण ज्ञान तो कितने लोगों को होता है, अभी भी जातीय स्मरण ज्ञान होता है, कितने लोग धर्म के मुताबिक चलते हैं बाद में। देखो आज की जमाने में पूर्व भव का ज्ञान बहुत लोगों को होता है, उसका जीवन क्या पवित्र बन जाता है, क्या संसार को छोड़ देते हैं, निष्पाप जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता है? उसने देखा है मेरा पूर्व भव ऐसा था, तो अपने वहां ये दर्शन मोहनीय कर्म को सबसे बड़ा कर्म का राजा बताया। तो ये समता भाव प्राप्त करने के लिए अपनी समझ को डेवलप करना चाहिए, बराबर है? कभी कभी और बाद में अपने आप देखो, कर्म दर्शन कर्म होता तो ज्ञानावर्णीय क्षयोक्षम अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे 7 कर्म अपने आप बनते हैं, ऐसे 7 कर्म का नाश अपने आप होता है। एक कर्म, सब कर्म इंटरलिंक्ड है, ऐसे समझना। आप कोई क्रिया करते हो तो सब कर्म, 7 कर्म पे इफेक्ट होता है ना संतोष में?
हर एक समय पे 7 प्रकार के कर्म हम बांटते हैं, बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल, सब में डिसाइड, सब में जाता है, एक में ज्यादा जाएगा जो काम करेंगे, बाकी सब हाँ, में जाते हैं। प्रपोर्शन अलग अलग होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और कोई इतना 0 तक, लेकिन इन प्रिंसिपल 7 कर्म एक समय में हम बांटते हैं, और 7 कर्म एक समय में उदय में आते हैं, जो बांटते हैं उदय में आता है, सिंपल है। चंदन बहन बराबर है? हाँ अंकल, हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये थोड़ा अपन कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा आता है कि हर कर्म, जब भी कर्म बांधते हैं सारा सातों में जाता है, सातों में जाएगा, सातों अच्छा बनते हैं एक साथ, सात एक साथ बनते हैं, पर कोई एक ज्यादा बंधेगा जिसमें प्रवृत्ति हो गई है। अच्छा हम्म, अच्छा, समझ तो में आ अपने देखो समता भाव रहा रखना, है। मेरे को ना अपने अंकल जीव ये अपने जीव बराबर, बोलो बोलो। नहीं, मेरे को ना ये दर्शन वर्णीय ज्ञान कर्म और ज्ञान वर्णीय कर्म, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी होता रहता है, बट इट्स लाइक विच कम्स नहीं फर्स्ट। नहीं, एक दो शब्द है। ज्ञानावर्णीय मतलब जानना, एनीथिंग यू नो, ये जानना है, ये ज्ञाना है, जो समझना है वो दर्शन है। तो फिर सम्यक ज्ञान क्या है अंकल? सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान मतलब जो सही ज्ञान। तो वो सही ज्ञान ही तो दर्शन भी हुआ एज पर द डेफिनेशन। सही ज्ञान मतलब हमने पदार्थ का जो सही ज्ञान मिला, भाई ये पुद्गल है, 6 पुद्गल है, वो सही ज्ञान हुआ। ये 6 द्रव्य है, सही ज्ञान हुआ। लेकिन 6 द्रव्य के पीछे हमारी समझ क्या है? देखो, अपने वहां अभव्य जीव होते हैं ने, और 9 पूर्वधारी होते हैं। कितने? नौ उसके पूर्वधारी। 9 पूर्व का ज्ञान है, लेकिन समझ नहीं है। समझ उसको रॉन्ग समझ है। वो पूर्व का ज्ञान सिर्फ अपने शरीर, अपने मौज मजा के लिए ही प्राप्त करना चाहता है, बराबर है? अच्छा। सही बता रहे हैं। सही सही ज्ञान मतलब आप 1 + 1 = 2, ये सही ज्ञान है। 1 + 1 = 3 इज रॉन्ग ज्ञान। हाँ, लेकिन वो 2 पैसा किससे लिया, उसको वापस नहीं देने का 2 पैसा, वो दर्शन की बात है। अच्छा अंकल, समझ में आ रहा। हाँ हाँ, वो ज्ञान और दर्शन का भेद समझना। नितिन બરોબર. બરાબર છે ને? હમ સાચું જ્ઞાન એટલે ભાઈ તમે ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ તમે સાચો ભણ્યા, એ જ્ઞાન. એ તમે 6 દ્રવ્ય જગતમાં 6 દ્રવ્ય જ બનેલું છે, એ સાચું જ્ઞાન. તમે 5 દ્રવ્ય નથી માનતા, બરાબર છે, પણ 6 દ્રવ્યનું જીવનમાં ઉતારવાની જે સમજ ખોટી હોય તો તમે બરોબર. પૂતગલનો ઉપયોગ ખોટો કરો, એનાથી તમને પૂરું જ્ઞાન મળે અને તમે જે અનુભવ બનાવો, તે સમ્યક સમજ થઈ, સમ્યક ના દર્શન થયું. ના તમે જ્ઞાન તો છે, પૂરું જ્ઞાન છે. બરાબર છે. ચાલો, 5મું આજે તો મને એમ કે આ ફટાફટ પસે પૈવન પણ સારું રહ્યું. ओ मिच्छामी दुक्कड़म अंकल, मैंने नहीं नहीं ऐसे नहीं 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 नहीं, अच्छा है ना, हाँ, इट इज बेटर. ज्यादा थोड़ी समझ के आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा है. 5मा है सूर्य प्रज्ञप्ति. આ ભગવતી સૂત્ર જે 5મું અંગ સૂત્ર છે, એનું ઉપાંગ છે. આખું સૂર્ય પ્રજ્ઞપ્તિ નામ જ બતાવી આપે છે, આખું સૂર્યના कॉस्मोलॉजी છે. देखो, मैं एक चीज बताऊं, मैंने पढ़ा है अभी, जो अपना जो सूर्य प्रज्ञप्ति जो सूत्र है ना, पूरे विदेश में उस पे पूरा संशोधन हो रहा है. क्यों अंकल? उसमें जो कॉस्मोलॉजी जो दिखा है, कॉस्मोलॉजी जो बताया है, और आज की जो कॉस्मोलॉजी है, उसमें जो डिफरेंस या सिमिलरिटी है, उस पे पूरा संशोधन आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं. इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है. वो 2296 उसमें श्लोक है, 20 डिवीजन है उसमें, उसको आप कॉस्मोलॉजी बोल सकते हो, और पूरा सूर्य पे आधारित है. सूर्य कितने हैं?
सूर्य की गति क्या है, सूर्य का प्रकाश कौन कौन से ग्रहों पे पड़ता है, सूर्य से दिवस रात कैसे बनते हैं, सूर्य से उष्णतामान टेम्परेचर कितने ग्रहों पे कितना होता है, ये सब वर्णन, सूर्य की गति, तिरछी गति, वो पृथ्वी के प्रति जो गति है, पूरे ब्रह्मांड में उसकी जो गति है, वो सब का वर्णन डिटेल इक्वेशन विथ मैथमेटिकल इक्वेशन उसमें दिए। नितिन, तने खबर हशे कि આપણે કૃપાબોધી મહારાજ સાહેબ પાસે સૂર્યની ગતિ આપણે શીખતા હતા, એ એમાં છે એમાં કેટલું ડિટેલમાં તો પૂરા જો જંબુદ્વીપમાં આપણે ત્યાં 2 સૂર્ય ને 2 ચંદ્ર બતાયા છે। જંબુદ્વીપમાં કેટલા સૂર્ય ને કેટલા ચંદ્ર છે? 2 सूर्य 2 चंद्र, 2 चंद्र। हाँ, 2 चंद्र और 2 सूर्य। और पूरे अड़ीद्वीप पे कितने सूर्य कितने चंद्र है? 132 सूर्य और 132 चंद्र। 142 सूर्य, 142 चंद्र। हाँ हाँ, 132 संतोष में 60 60 66 66 हाँ, अच्छा अच्छा। और उसमें चंद्र, उसके ग्रहण कैसे होते हैं, दिवस रात कैसे होती है, फिर ज्योतिष चक्र क्या है, नक्षत्र क्या है, तारामंडल क्या है, ये सब पूरा वर्णन ये सूर्य प्रज्ञप्ति में दिया है। बराबर है? अभी उसका डिटेलिंग करने का अभी आज जरूरत नहीं है। और बाद में जो छठा है उपांग, वो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में ज्ञाता धर्म कथा जो छठा आगम सूत्र है उसका उपांग है। उसमें 4454 4454 श्लोक प्रमाण है उसका साहित्य। उसमें मलयगिरी भगवान ने 8500 श्लोक में मलयगिरी भगवान का एक दफे चारित्र उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि बहुत आगम में उसने अपनी टीका लिखी है उसके, तो वो उसका मलयगिरी का जीवन जानना बहुत जरूरी है, कितने विद्वान थे। और एक जम्बूद्वीप प्रज्ञा के 7 विभाग है, तो उसमें देखो वहां सूर्य की बात है। और जम्बूद्वीप में अपने जम्बूद्वीप में जम्बूद्वीप का वर्णन है, वहां पूरे कॉस्मोलॉजी का वर्णन है, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है। तो यहाँ जम्बूद्वीप का खास वर्णन है, जम्बूद्वीप की साइज, जम्बूद्वीप के विभाग, उसकी कितने विजया, कितने क्षेत्र, उसने कितने पर्वत, कितने नदी, उसका लवण समुद्र, समुद्र की किनारे के जो प्रदेश, ये सब का वर्णन ये जम्बूद्वीप में है। बराबर है? आज हम थोड़ा बहुत लघु संग्रहणी में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत लघु संग्रहणी में, लघु संग्रहणी में, लघु संग्रहणी में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसका। हाँ हाँ, तो आज हमारे हाँ क्षेत्र समाज, अभी जो कॉस्मोलॉजी है नया बुक बाहर हुआ है वो भी उस पर आधारित है। फिर देखो दूसरा जो विभाग है बहुत बढ़िया है, उसमें काल का वर्णन है। अपने वहाँ सूक्ष्म काल से जो सागरों काल का जो माप है पूरा वर्णन उसमें है। अवसर पीढ़ी, उत्सर पीढ़ी, वो काल का वर्णन है। बाद में जो उसमें पीछे जो मैथमेटिक्स है, काल का जो गणित है, वो गणित का वर्णन उसमें है। और जैन गणित क्या है पूरा वर्णन है जम्बूद्वीप में। मेरे पास एक प्रोफेसर आए थे, नितिन, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जैन मैथमेटिक्स। हाँ बराबर। आपके पास कोई बुक है जैन मैथमेटिक्स की? तो लकीली अपने लाइब्रेरी में एक जैन गणित का बुक था, मैंने उनको दिया, वो बहुत खुश हो गए। बराबर। तो जैन गणित में पूरा देखो, ये प्लस माइनस आता है वो तो ठीक है, पूरा थियरी आता है। जैन धर्म में जो हम जो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, n+1 n+2 उसका स्क्वायर, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
वो सब हमारे उसमें बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल में दिया है। तो पूरा जो जैन गणित है ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आया है। बाद में अष्टापद पर्वत का वर्णन है, भरत केवली का वर्णन है, भरत चक्रवर्ती का जीवन बता के जो अष्टापद पर्वत है उसका वर्णन है। बाद में नमूथन अरिहंत भगवान के जन्म कल्याण, पांचे कल्याण का वर्णन पूरे विश्व में कैसे उसको माना जाता है वो वर्णन है। उसके साथ नमूथन सूत्र यहाँ दिया है, नमन सूत्र यहाँ से उद्धृत हुआ है। फिर ज्योतिष चक्र, 2 चंद्र 2 सूर्य, 56 नक्षत्र और 176 ग्रह, ये सब वर्णन उसमें है। देखो अपने वहां जो भस्म ग्रह का वर्णन है कोई ज्योतिष शास्त्र में नहीं दिया है, पता है ना। भगवान का निर्वाण हुआ, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के वक्त का प्रसंग है। इंद्र महाराजा को अवधि ज्ञान से पता लग गया था कि अभी भगवान निर्वाण का हो रहा है, और उसने देखा कि अगर भगवान का निर्वाण होने के बाद तुरंत भस्म ग्रह पृथ्वी पे आएगा, पृथ्वी के उसके क्षेत्र में भस्म ग्रह के क्षेत्र में पृथ्वी आ जाएगी। तो भस्म ग्रह के क्षेत्र में पृथ्वी आ जाएगी तो जैन धर्म का अपने आप विनाश होता जाएगा, जैन धर्म का नाश होता जाएगा और 2500 वर्ष में जैन धर्म की बहुत हानि होगी। तो इंद्र महाराज सोच रहे थे कि अगर भगवान महावीर अपना आयुष्य एक समय भी बढ़ा दे और भगवान यहाँ खड़ा, भगवान मौजूद है और भस्म ग्रह आएगा तो इतनी उसकी असर नहीवत हो जाएगी। तो इंद्र महाराजा तब भगवान महावीर को विनती करते हैं कि भगवान आपको तो पता है कि भस्म ग्रह आपके निर्वाण के तुरंत एक समय के बाद आने वाला है, तो आपका आयुष्य सिर्फ एक समय तक आप बढ़ा दो। जैसे भस्म ग्रह आएगा और आपकी यहाँ मौजूदगी में भस्म ग्रह की असर अपने आप कम हो जाएगी। अब भगवान महावीर ने इंद्र को बताया, इंद्र तुमको तो पता है, इंद्र को बताया कि भाई इंद्र तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुमको तो पता है कि कोई जीव अपना आयुष्य एक समय भी बढ़ा नहीं सकता है। तीर्थंकर तो क्या, कोई जीव तीर्थंकर भी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने आयुष्य कर्म एक समय बढ़ाए। देखो भगवान ने समुद्र घात, केवली समुद्र घात, आयुष्य कर्म के कितने पुद्गल बाकी है, कितने परमाणु बाकी है, वर्गना बाकी है, वो देख के समुद्र घात किया कर दिया था। हर एक कर्म जो थे घाती कर्म के पुद्गल बराबर के थे और उसको आयुष्य पता है। आयुष्य कर्म एक ही कर्म ऐसा है जो उसका वो समय एक भी बढ़ा नहीं सकता है, कम नहीं कर सकता है। उसका इंद्र तुम्हारी उसके पास, इंद्र के पास धर्म के प्रति जो उसकी लागनी थी, वो जो भय था, उसके लिए बताओ आपका भय सही है, लेकिन तीर्थंकर भी एक समय अपना आयुष्य बढ़ा नहीं सकता है। और अपने देखा भस्म ग्रह की असर अपने शासन पे कितनी हुई, शासन की कितनी हानि हो गई। और देखो अभी 2500 साल खत्म हुए, अभी हम देख रहे हैं कि शासन का कितना अभ्युदय चल रहा है, कितना दीक्षा हो रही है, कितने नए नए मंदिर बन रहे हैं, कितना नया उपाश्रय बन रहा है। तो शासन की 2500 साल खत्म होने के बाद ये सब उत्थान, ये सब अभ्युदय हो रहा है। तो मेरा कहने का क्या है कि ऐसे 176 ग्रह का वर्णन ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में दिया है। अपने ज्योतिष शास्त्र इतना ऊंडान वाला है, इतना गहन है, बराबर है।
और भी बहुत बातें हैं, बहुत कुछ, इतनी गहराई वाली बातें हैं, इससे पता चलता है कि भगवान ने जो अपने को जो धर्म बताया है वो कितना सही है। और भगवान ने अपने सर्वज्ञ दशा में ये देखा होगा, तभी हमारे पास ये धर्म ऐसे स्वरूप में आया है। ठीक है, कुछ प्रश्न है अभी? हाँ, तो आज मैंने 6 उपांग, बराबर है, 6 उपांग तक का वर्णन किया है, और अगले में 6 और उपांग लेंगे, और हो सके तो हम ऐसे 45 आगमों को संस्कृत में खत्म करेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोई प्रश्न है? संतोष अंकल बहन, नितिन? हाँ એક અંકલ છે, એક ક્વેશ્ચન છે बोलो। जो जो उपांग और सब आगम है तो उसकी वाचना महाराज साहब कब करते हैं? लाइक डू दे लर्न ऑल दिस और like how do they how does it work? How do they study agams? अच्छा, अभी उसमें ऐसा है कि देखो, जो आगम की स्टडी के लिए अभी उसमें क्या है, उन लोगों ने एक क्रम बनाया है, अभ्यास क्रम उसको बोलते हैं। जब संयम लेने के बाद तुरंत उसको मेरे ख्याल से 15 दिन का या 1 महीने का योग होता है। उसमें आमेल ये सब करने के होते हैं, विधि करने की होती है, जाप करने के, उसके बाद उसका पहले 10 वैकालिक सूत्र चालू होता है। Okay. और ऐसे करके 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 एक एक आगम के पीछे एक एक योग होता है, क्रिया होती है, योगिक क्रिया। तो योगिक क्रिया खत्म करने के बाद वो ये आगम पढ़ सकते हैं। तो अभी देखो वहाँ मुझको मानेंगे, अभी जो परार सुंदर और 2 महाराज साहब है, उसको भगवती के लिए योगिक क्रिया चलती है। अच्छा। वो योग, हाँ, योग की क्रिया खत्म करेंगे तब उसको भगवती सूत्र उसको वो पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। तो Okay. ऐसे जो संयमधारी जीवन है, जो संयमी है मुनिवर, वो अपने आप को ऐसी योग्यता प्राप्त करने के बाद एक एक आगम का वो अभ्यास कर सकते हैं। और अच्छा। कौन सा है मुझको पता नहीं है कि भाई ये इसके लिए क्या, लेकिन ये पूरा अभ्यास क्रम है और उसके पीछे कौन कौन से योग करने का है, पूरा डिटेलिंग, बराबर है। हाँ। और सभी साधु साध्वी को आगम करना होता है? सभी वो अपनी योग्यता के। अच्छा, ओके। हाँ, अच्छा, ओके। क्योंकि देखो अपने वहाँ ऐसा बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसी के ज्ञान की क्षमता नहीं है, हाँ। तो वो 10 वैकालिक पे ही रुक सकता है। अच्छा, हाँ, ओके। हाँ, और किसी में तप की क्षमता नहीं है। हाँ, राइट। तो नहीं कर सकते। हाँ, तो देखो अपने वहाँ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, तो उसको बोलता है मास्तुस मुनि। संतोष जैन आपको तो पता है। बिल्कुल जी, अच्छी तरह, बिल्कुल बिल्कुल। तो मास्तुस मुनि के जीवन में क्या था, वो एक पद भी मेमोराइज नहीं कर सकते थे। वो एक पद भी मेमोराइज नहीं कर सकते थे। तो उसके गुरु भगवंत ने उसकी ज्ञानावरणीय क्षम इतना कम था, तो वो एक छोटा सा पद भी नहीं ग्रहण कर सकते थे। तो उसको एक पद दिया गया था, तो उसमें से सिर्फ उसको 4 शब्द, 4 अक्षर उसको मास्तुस, वो भी जो पूरा पद था उसमें से उसको 4 शब्द याद रहे थे, 4 अक्षर, और वो 4 अक्षर का ही ध्यान धरते थे। लेकिन उसका दूसरा अपने आप को वो मास्तुस का ही जाप करते थे। उसके आजू बाजू के साधु भगवंत उसकी मस्करी भी करते थे, उसकी वो भी करते थे, लेकिन उसने मास्तुस का इतना जाप किया, इसी तरह जाप किया और अपने आप को इतना पश्चाताप किया। तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया
ये मास्तुस मास्तुस बोलते बोलते उसका पूरा ज्ञानावधीय कर्म सब क्षय हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त ज्ञान। कर दिया। केवल ज्ञान। वाओ। गुरुजी यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि आज अपने को ज्ञान नहीं भी चल रहा है तो उन्होंने कैसे पुरुषार्थ करते रहे, तो वो हमें पुरुषार्थ करना है और सब भाव में रह के आगे बढ़ना है। हाँ संतोष बहन, क्या आप बताया फिर से? नहीं, मैंने कहा इससे अपने को यही बोध मिलता है कि भाई आज अपना भी ज्ञानावन्य कर्म है। कोई कहते हैं कि हमें याद नहीं होता है, तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें इनकी तरह पुरुषार्थ करते रहना है। बराबर है, वो करते रहे, वो जरूर वही- अपना क्षय होगा, वही- ज्ञानावन्य कर्म इससे बराबर क्षय है। होता संतोष बहन की बात बहुत सही है। देखो मास्तुस मुनि का जीवन से हमको ये संदेश मिलता है कि अगर हम सातत्य से पुरुषार्थ करते रहें तो ऐसे भी जो चिकने कर्म है, कैसे खराब कर्म थे ज्ञानावर्णीय के उसके, वो सब क्षय हो गए। तो कांस्टेंट पुरुषार्थ करने से भी अपने कर्म सब क्षय हो जाते हैं। बराबर है? हम्म, हाँ, बराबर છે। और अभी हम खत्म करें संतोष में? ले जा नौकार, लास्ट में नौकार बता के हम खत्म करते हैं। बोल। नमो हरियाण, नमो सिद्धार्थ, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो ये संवसाहुन, जय तो पंच नमो सर्व पावपनाशनो मंगलानंच सर्वे परमं हवै मंगलम। सभी शाखा में रहिए। प्रणाम। प्रणाम बेटा। प्रणाम जी, साता मारे जो। प्रणाम।